हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर निगम के उपसभापति और हिंदू युवा वाहिनी के प्रारंभिक अवस्था से ही उसको अपने दिशा निर्देश में आगे बढ़ाने में जिनका सक्रिय योगदान है, ऐसे ऋषि मोहन वर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित रणजय सिंह जुगनू जी, पवन त्रिपाठी जी, रत्नाकर चतुर्वेदी जी, हमारे व्यापार मंडल के प्रांतीय संगठन मंत्री बैजनाथ जायसवाल जी, महानगर व्यापार मंडल के संगठन मंत्री नरेश बजाज जी, सिंधु उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के सदस्य नरेश बजाज जी, और यहाँ उपस्थित हमारे राजकुमार सिंह जी, महानगर कोषाध्यक्ष परमेश्वर जी, राजू शर्मा जी, घनश्याम जी, हमारे युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष सक्सेना जी, मनोज अग्रहरी जी, और यहाँ हमारे सभी सम्मानित जन और हमारे अन्य लोग भी जो यहाँ आए। हम आज यहाँ आप सभी आए और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमने प्रदान की है, मैं समझता हूँ कि हम लोग विगत 30-32 साल से व्यापार मंडल की और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के स्तर से भी जो हम लोग को कार्य मिलता रहा है, उसको हम लोगों ने किया है। और हम लोगों को अभी प्रसन्नता हुई कि जो राजेश अग्रवाल जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, वो 2002 में उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता मंच जो बनाया गया था, उसमें मैं अध्यक्ष था और बरेली से वो महामंत्री थे। और आज ऊपर प्रभु की कृपा है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। पहले वित्त मंत्री के पद पर थे प्रदेश सरकार में, और अन्य और भी राज्य मंत्री का भी के पद पर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बार इस बात को रखा कि हम लोग ने जो बात रखा उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि जो ऑनलाइन व्यापार है उससे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी बहुत ज़्यादा जो ग्रसित हुए हैं, उस पर लोग समुचित रूप से मिलजुल करके कुछ एक नीति बनावें, ताकि जिससे जो है उन वर्गों का लाभ मिले। और दूसरी चीज श्रीकांत शर्मा जी से भी ये बात हम लोगों ने कहा, जो माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, कि जो बिल मेंशन कर रहा है उसके हिसाब से उतने का ही बिल हमारे आम उपभोक्ताओं से लिया जाए, उससे आम जनमानस को इससे बड़ा लाभ होगा। तो उन्होंने एक 10 सदस्यीय समिति उसी समय उन्होंने घोषित किया और ये कहा कि आप लोग आने वाले मंगलवार को आप लोग हमसे लखनऊ में मिले और मैं उन समस्याओं का निदान अवश्य करूंगा। और इसके साथ ही साथ आपके सतीश महाना जी भी थे, उन्होंने भी अपनी बात से, और जो हमारे स्मृति शेष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जो 4 बार के सांसद रहे और अपनी सरलता सहजता के लिए बड़ी उनका एक अपना अभूतपूर्व योगदान रहा है, और आखिरी तक अंत तक भी व्यापारिक समस्याओं के लिए और व्यापारिक समस्याओं के साथ साथ आम उपभोक्ताओं के हितों की भी बात को किया करते थे। ये नहीं कि केवल यदि व्यापारी है और यदि व्यापारी यदि गलत कार्य कर रहा हो तो हम उस आंख मूंद के उसका साथ दें, यह भी बात नहीं होनी चाहिए। यदि आम उपभोक्ताओं के हितों पर भी कुछ आघात ना हो और आम जनमानस को भी उसका लाभ मिले, तो इस दिशा में वो अक्सर कई बार यही कहा करते थे कि आम जनमानस के हितों को भी ध्यान में रखते हुए व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ावे और समुचित रूप से आगे बढ़े। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग को भी उसी दिशा में कार्य करना है। और ठीक है, छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए हमारे मध्यम MSME मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने भी व्यापारियों के लिए और भी अन्य लोगों के लिए
कार्यक्रम की बात की है। मैं समझता हूं कि हम लोग को गोरखपुर को ये मौका मिला है, हमारे रविंद्र प्रताप मल जी देवरिया से, वो भी पुराने 2 बार के विधायक रहे हैं, वो भी एक उपाध्यक्ष के रूप में पहले भी थे, और महाराजगंज से कन्हैया अग्रवाल को यह स्थान मिला है, और हमारे गोरखपुर के भी एक आध लोगों को और भी हम लोग चाहेंगे कि भाई उनको भी एक इस दिशा में मौका मिले, तो एक आगे और भी प्रभावी रूप से पूर्वांचल में का एक वर्चस्व, जैसे पश्चिमांचल को भी वो मिला है, तो पूर्वांचल के लोगों को भी इसमें मौका अच्छा मिलेगा। तो हम लोग उसके साथ साथ एक टीम भावना के रूप में इसको कार्य करेंगे। और आज आप सभी लोग आए, और हम लोग आप लोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हम लोग को ये सम्मान दिया है, और हम आशा करते हैं कि हम लोग आगे भी अनवरत रूप से आप लोग के साथ भी तालमेल बना करके इस दिशा में समुचित रूप से कार्य करेंगे। और जुगनू जी को, रत्नाकर जी को, हमारे ऋषि मोहन वर्मा जी, अरे इन लोगों से तो बड़ा पुराना पारिवारिक संबंध रहा है सभी लोगों से, और आप सभी से अपने बीच में पा करके हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से हम लोग एक स्वस्थ वातावरण बना करके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिला करके उनके इस अभियान को सफल बनाएंगे, और प्रदेश में फिर से नई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर से पदार्पण होंगे। और यही हम समझते हैं कि गोरखपुर के लिए कहीं भी जाने के बाद सीएम शहर गोरखपुर यह सुन करके एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है कि पहले कोई गोरखपुर के नाम को जानने में वो करता था, बाहर दूर दराज जाने के बाद भी गोरखपुर का बिहार में है क्या, लखनऊ से इधर सब जानते नहीं थे। और आज यह स्थिति है कि हर आदमी गोरखपुर की ओर देख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यह पूरा पूर्वांचल भी समुचित रूप से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।